YouTube चैनल अमेजिंग इंडिया में आपका स्वागत है। पानी में अटखेलियाँ करती हुई यह बोट का नज़ारा भोपाल के बड़े तालाब का है। इस वीडियो का पहला भाग आप देख चुके हैं और प्रस्तुत है यह दूसरा भाग। तो आइए चलते हैं भोपाल के सफर पर। यह है भारत भवन, जो कि विश्व में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए हैं भोपाल के प्रमुख स्थान भारत भवन में, और मानव संग्रहालय की तरह यदि कहूँ कि यह भारत में ही नहीं बल्कि विश्व का एक अनूठा केंद्र है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ कला की कोई भी विधा हो, चाहे नृत्य हो, चाहे चित्रकारी हो, चाहे रॉक पेंटिंग हो, कोई भी विधा यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि देश के जितने भी नामचीन कलाकार हैं उसमें अधिकांश यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। भारत भवन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 13 फरवरी 1982 को किया था। इस बिल्डिंग की डिजाइन वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया ने तैयार की थी। इस इमारत की सबसे खास बात यह कि आप सबसे ऊपरी सतह से नीचे की ओर शनय शनय बढ़ते जाते हैं। भारत भवन से आप बड़े तालाब के खूबसूरत नज़ारे के भी दीदार कर सकते हैं। भारत भवन में अक्सर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं, और जब आप पहुंचेंगे तब आपको संभवतः कोई न कोई नामचीन कलाकार यहाँ प्रस्तुति देते हुए मिल जाएंगे। भारत भवन से नीचे उतरकर जब आप बड़े तालाब के किनारे किनारे बढ़ेंगे तब आपको भोपाल के सबसे खूबसूरत पलों का एहसास हो जाएगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है भोपाल की आइकॉनिक स्टैचू राजा भोज की प्रतिमा। आप यहाँ पैदल घूमते हुए भी पहुँच सकते हैं, और यकीन मानिए लंबे समय तक आप इस दृश्य को भूल नहीं पाएंगे। पानी में अटखेलियाँ करती हुई मोटर बोट, चढ़ती उतरती लहरें वाकई आपका मन मोह लेंगी। यहाँ पर सुबह और शाम को पर्यटकों की काफ़ी भीड़ हो जाती है, और इस भीड़ में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल होते हैं। राजा भोज भोपाल के शासक थे, और भोपाल को उन्हीं के नाम पर पहले भोजपाल के रूप में जाना जाता था। इसी सड़क पर आगे भोपाल के 2 प्रसिद्ध होटल भी मौजूद हैं। इस स्थान पर यदि आप पैदल घूमेंगे तो आपका आनंद दुगना हो जाएगा। यहीं से थोड़ी दूरी पर स्थित है सेल्फी पॉइंट। भोपाल की लगभग सारी दीवारों को पेंटिंग कर निहायत ही खूबसूरत बनाया गया है, और यह अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स, यह लिखा गया है इस सेल्फी पॉइंट पर। यह सेल्फी पॉइंट राजा भोज की प्रतिमा के ठीक दूसरी तरफ स्थित है। ये एक सेल्फी स्पॉट है, यहाँ पे आके आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं भोपाल का खूबसूरत बड़े तालाब का नज़ारा भी है, और यहाँ पे कई युवा आते हैं जो कि अपनी सेल्फी लेते हैं। और इस पॉइंट से हम बढ़ चले रानी कमलापति के महल की तरफ। ये आर्क ब्रिज है, और यहीं से दिखाई देता है रानी कमलापति का महल। रानी कमलापति महल भोपाल के इतिहास का एक बहुत खूबसूरत सा दस्तावेज है।
भोपाल पूर्व में गोंड राजाओं की राजधानी थी तथा इस पैलेस पर भी उन्हीं का आधिपत्य था। हालांकि इसे राजा भोज ने बनवाया था और यह महल छोटा तालाब और बड़े तालाब को बिल्कुल बीचों बीच बांटता है। इतिहासकारों का कहना है कि रानी कमलापति ने सन 1723 में इसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी थी। यह पैलेस आजकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नियंत्रण में है और एएसआई ने यहीं पर अपना एक दफ्तर भी खोल रखा है। इसी महल से लगा हुआ है कमला पार्क, जहां पे आप काफ़ी समय अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। हालांकि पर्यटन की दृष्टि से इस पैलेस में बहुत कुछ शेष नहीं है, लेकिन यदि आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपको यहाँ आना चाहिए। तो इस समय हम रानी कमलापति महल पे आए हुए हैं और यह राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक भी घोषित है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं रानी कमलापति की प्रतिमा भी लगाई गई है। और यह जो है पीछे आर्क ब्रिज है, इसे रानी कमलापति का ब्रिज भी कहा जाता है। और यह मूलतः महल जो है यह परमार वंश के राजा भोज ने बनवाया था, लेकिन जब रानी कमलापति का भोपाल पर शासन हुआ तो उसके बाद से इसे कमलापति महल के नाम से जाना जाता है। हालांकि अब यहाँ कोई बहुत ज़्यादा बचा नहीं है देखने के लिए, मात्र अवशेष ही शेष है। लेकिन यदि आपकी इतिहास में रुचि है तो आप यहाँ आ सकते हैं। रानी कमलापति महल से निकलकर हम पहुंचे स्टेट ट्राइबल म्यूजियम में। तो दोस्तों, इस समय हम ट्राइबल म्यूजियम भोपाल में हैं और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जो मध्य प्रदेश के 7 प्रमुख जनजाति हैं जिनमें गोंड, भील, कोल, भारिया आदि जो समूह हैं उनकी विस्तार से यह जानकारी दी गई है और काफ़ी पूरे बताया गया है कि उनका विश्वास क्या है, उनके खान पान क्या है, वे किस तरीके से जीवन बसर करते हैं। और कुछ आदिवासी समूह ये भी मानते हैं कि स्वर्ग का रास्ता कैसे जाता है, नर्क का रास्ता कैसे जाता है, उसकी भी विस्तार से यहाँ जानकारी दी गई है। और इसके अलावा देश के जो अन्य आदिवासी समूह उनकी भी पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। तो जिस तरीके से एक आदिवासी परिवार जिस तरीके से अपना जीवन बसर करता है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ कर आपको निश्चित ही अच्छा लगेगा। यदि हमें इन आदिवासियों के रहन सहन, परंपराओं की पूरी जानकारी चाहिए तो इससे अच्छा कोई स्थान देश भर में नहीं हो सकता। इस संग्रहालय में आदिवासियों की परंपरागत वस्तुएं यानी कि मिट्टी, लकड़ी, लोहा आदि का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। वहीं आधुनिक परिवेश में ढालने के लिए इसमें नवीनतम टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया है। इस म्यूज़ियम की अलग अलग गैलरीज में अलग अलग तरीके के लाइटिंग अरेंजमेंट किए गए हैं। यहाँ सदियों पुरानी आदिवासी परंपराओं को भी खूबसूरती से उभारा गया है और वहीं इसमें आधुनिक समय की मांग के अनुसार आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है। यहाँ वे आदिवासी परंपराएं भी दिखाई गई हैं जो कि आधुनिक विज्ञान को चुनौती देती हैं। और भोपाल भ्रमण का हमारा सबसे अंतिम बिंदु था शौर्य स्मारक। 12.67 एकड़ में फैला हुआ स्मारक हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि देता है। यह सही है कि हम में से अधिकांश लोगों को हमारे वीर जवान सीमा पर किस शौर्य और बहादुरी से लड़ाई लड़ते हैं इसकी जानकारी नहीं है। हम यह भी नहीं जानते कि वे किन चुनौतियों से रोजाना निपटते हैं और इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब हमें मिलते हैं इस म्यूजियम में। यहाँ पर करीब 62 फीट ऊंचा शौर्य स्तंभ भी है जिसके आसपास जिन सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की है उनके नाम उकेरे गए हैं। इस स्मारक को देखने के बाद आप में देशभक्ति की भावना नए सिरे से विकसित होगी। तो दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए हैं भोपाल के शौर्य स्मारक के सामने और यहाँ पर आकर आपको पता चलता है हमारे वीर सैनिकों की जीवटता का, साहस का, शौर्य का कि किस तरीके से वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। अंदर लगभग
62 फीट ऊंचा शौर्य स्तंभ भी बना हुआ है, जो कि हमारी तीनों सेनाओं को, जल सेना, थल सेना और वायु सेना को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा वहीं पर उन अमर शहीद जवानों के नाम भी उकेरे गए हैं जिन्होंने बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया। चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध हो, चाहे भारत चीन युद्ध हो, उसमें जितने भी शहीद हैं उनकी सूची यहाँ पे उपलब्ध है। और इसी तरह वो किन विपरीत परिस्थितियों में सीमाओं पर दुश्मनों से जूझते हैं और किस वजह से हम लोग सुरक्षित अपने घरों में रहते हैं, इसकी भी जानकारी यहाँ दी गई है। संक्षेप में यह भी बताया गया है कि किस जीवटता से उन्होंने दुश्मन का यहाँ मुकाबला किया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ आकर आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का भोपाल का सफर। हमने इसमें देखे 10 वो स्थान जो कि भोपाल आने पर निश्चित आपको दिखना चाहिए। तो आप एक दिन में आसानी से भोपाल भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको आसपास के कुछ प्रमुख स्थान जैसे कि सांची हुआ, भीमबेटका हुआ या फिर भोजपुर जाना हो, तो फिर आपको निश्चित ही कुछ अधिक इसमें समय देना होगा। तो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसे अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो अगले वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।